दोस्तों, इंसान और जानवर में कहते हैं कि अंतर सिर्फ होता है समझदारी का। इंसान जब समझदारी को छोड़ देता है तो जानवर और इंसान में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। आज की सच्ची घटना है राजस्थान के प्रतापगढ़ की। यहाँ पर एक परिवार रहता है। इस परिवार में 3 बच्चे रहते हैं, एक लड़की रहती है और इस लड़की से बड़े 2 भाई रहते हैं। इनके माता पिता रहते हैं और दादी रहती हैं। इस परिवार में इन बच्चों को पालन पोषण के लिए इनके माता पिता मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में रहते हैं, जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। मंदसौर की दूरी की बात करें तो प्रतापगढ़ से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें सप्ताह में महीने में बच्चों को देखने के लिए इनके माता पिता महीने में सप्ताह में आते रहते हैं। लेकिन एक दिन की घटना है। इस घटना में क्या हुआ, लड़की मात्र 13 साल की है। 13 साल की लड़की, जनवरी 2022 की घटना है। जब ये लड़की, सर्दियों का दिन है, तो लड़की पानी को गर्म करती है। पानी को गर्म करने के बाद लड़की जैसे ही पानी को उठाती है तो उसके पाँव पर पानी गिर जाता है, जिसकी वजह से लड़की के पाँव पूरी तरह से झुलस जाते हैं, जल जाते हैं। इसकी खबर जैसे ही इसके माता पिता को पता चलती है तो इसके माता पिता उस लड़की को लेने प्रतापगढ़ आ जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पर प्रतापगढ़ आते हैं तो उस लड़की को ले जा कर के मंदसौर में वहाँ के सरकारी अस्पताल में दवाई के लिए ले जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही डॉक्टर उस लड़की को देखते हैं और उस लड़की का जो पेट है सामान्य से ज़्यादा बड़ा है, और मात्र 13 साल की वो लड़की का पेट सामान्य से ज़्यादा बड़ा डॉक्टर को दिखा, तो डॉक्टर ने उस लड़की से पूछा, बेटा क्या कारण है कि तुम्हारा इतना बड़ा पेट है। और उसके लिए सरकारी अस्पताल है तो उन्होंने उसका चेकअप भी किया। जब पता चला तो लड़की प्रेग्नेंट थी और 8 महीने का बच्चा था। इसके माता पिता से पूछा गया, क्योंकि सरकारी अस्पताल है तो पुलिस को भी सूचना दे दी गई कि लड़की प्रेग्नेंट है और इसकी उम्र मात्र 13 साल है। और 13 साल उम्र होना मतलब लड़की नाबालिग है। माता पिता से भी बहुत फोर्स कर से पूछा गया, समझदारी से भी पूछा गया, लड़की से भी पूछा गया, लेकिन लड़की ने किसी का नाम नहीं बताया। अब पुलिस तक मामला पहुंच चुका था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन मामला था राजस्थान का और मध्य प्रदेश की अस्पताल में ये मामला अभी था, और वहाँ की पुलिस ने इसके लिए बारीकी से जांच के लिए 0 FIR लिखी, जो प्रतापगढ़ राजस्थान के लिए भेज दी। अब जैसे ही प्रतापगढ़ राजस्थान में ये मामला पहुँचता है, वहाँ की पुलिस देखती है, लेकिन पुलिस उस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेती है। इतने में होते होते फरवरी 2022 में इस लड़की की एक संतान हो जाती है, एक बच्चा हो जाता है, जो कि काफ़ी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। अब माता पिता और परेशान हैं कि 13 साल की लड़की है और इसका बच्चा हो गया है। समाज में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं और समाज में पूरी जो इज्जत है धूल में मिल गई है। अब लड़की से परेशान हैं, पूछ भी रहे हैं लड़की से कि आखिर इसका जो इस बच्चे को पैदा करने वाला कौन है, कुकर्म करने वाला व्यक्ति कौन है, उसके बारे में लड़की नहीं बता रही है। पुलिस भी बहुत परेशान है। लेकिन पुलिस में IPS जो SP उस ज़िले की रहती हैं, प्रतापगढ़ की, उनका नाम रहता है अमृता सिंह। अमृता सिंह इस मामले को काफ़ी गंभीरता से देखती हैं और उस लड़की से पूछताछ करती हैं। लेकिन लड़की किसी भी प्रकार से उस मामले के बारे में बात ही नहीं करना चाहती है, ना ही उसके साथ इस प्रकार का घिनौना कृत्य करने वाले व्यक्ति का नाम बता रही है लड़की। अब अमृता सिंह ने दिमाग से काम किया, एक टीम बनाई, जिस टीम में सिविल ड्रेस में सभी को भेजा गया इसके घर के आसपास कि आखिर इसके घर में कौन आता जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए। 15 दिन तक पूरी टीम उस घर के आसपास देखती रही कि किस प्रकार से कौन व्यक्ति आता है, खासकर मर्दों के लिए। इसमें 10 लोगों का नाम नोट किया गया। 10 लोग ऐसे थे जो कि इसके परिवार से थे, कोई चाचा था, कोई ताऊ था, इस प्रकार से। और 2 लोग इसमें ऐसे थे जो इनके भाई थे। एक भाई 15 साल का था, एक भाई 16 साल का था। अब जैसे ही सभी के DNA टेस्ट के लिए 10 लोगों के DNA टेस्ट के लिए भेजा गया, इसमें जो इसका भाई 15 साल का था उसका DNA मैच कर जाता है लड़की का जो बच्चा हुआ है उससे। जब DNA टेस्ट कर दिया जाता है तो उस लड़के से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने ऐसा घिनौना कृत्य क्यों किया, तुम्हारी बहन है। वो लड़का बहुत ही जल्दी उसको कबूल कर लेता है और बोलता है मैंने ही नहीं किया है, मेरे से बड़ा मेरा भाई है, उसने भी ऐसा किया है। ये दोनों भाई इस लड़की के साथ काफ़ी टाइम से ऐसा कर रहे थे, काफ़ी 1-1.5 साल से कर रहे थे। लेकिन DNA टेस्ट जो होता है तो इसके 15 साल का जो भाई है उसका मैच कर जाता है।
अब दोनों भाइयों के लिए सरकार ने, वहाँ की पुलिस ने जो भी चार्जशीट बनती है, क्योंकि तीनों बच्चे नाबालिग हैं, इनके लिए जो बाल गृह होता है, जो जिसमें सुधार के लिए बच्चों को भेजा जाता है, वहाँ पर दोनों को भेज दिया गया। आखिरकार ऐसा बच्चों ने क्यों किया? क्योंकि बच्चे दादी के साथ रहते थे। इसकी दादी थी, इनके दादा नहीं थे। दादी थी तो वो काम करती थी दूर दराज आसपास के घरों में, बर्तन झाड़ू पोछा का। जब ये चले जाती थी और इसके माता पिता मंदसौर में रहते थे, बच्चे तीनों एक साथ रहते थे, दिन में अकेले रहते थे। इस प्रकार का घिनौना कृत्य करने लगे दोनों भाई इस बहन के साथ। धीरे धीरे यहाँ तक अंततः इनका रिजल्ट ये रहा कि इस बच्ची के द्वारा एक संतान पैदा हो गई, जो बच्ची की उम्र की बात करें मात्र 13 साल की है। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, और समाज में किस प्रकार से बुराई पनप रही है, किस प्रकार से सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट पड़ रहा है बच्चों पर, उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, अगली कहानी में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।